और हम आपको बताएंगे 1 मिनट में हर बड़ी खबर। पहली खबर यह है कि बंगाल के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद कई जगहों पर असंतोष देखने को मिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 148 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही 11 सीटों को छोड़कर बीजेपी ने सभी चरणों की सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जारी लिस्ट में जहां राहुल सिन्हा का नाम है, वहीं मुकुल रॉय और उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। गुरुवार को बीजेपी की सूची जारी होते ही बंगाल में कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहरा असंतोष जाहिर किया है। मालदा में तोड़फोड़ की खबर है। ऐसा ही नजारा जलपाईगुड़ी में भी देखने को मिला, जब बीजेपी के जिला ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी के डीबीसी रोड पर मौजूद पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। ओल्ड मालदा सीट से गोपाल साहा के नाम की घोषणा होने के बाद यहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां भी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोपाल साहा की छवि सही नहीं है, यहां पर किसी दूसरे नाम की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब इस कड़ी में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी सांसद और शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे। हमारा पार्टी हम लोग को शामिल कर दिया। दे आर लाइक वाटर पिस्टल, दे आर रेसिंग में गो दिया। शिशिर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में अराजकता और शुवेंदु के बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें भी टीएमसी की तरफ से बहुत कुछ सुनाया गया, यहाँ तक कि गद्दार तक कहा गया। लेता है पैसा खर्च करके, माइक लगाते चिल्लाता हमारा कुटी के सामने, तो गद्दार को हटा दो, उपाड़ को फेंक दो। ये सब नया नया भाषा हम लोग 60-62 साल पलटी, 86 साल 82 साल उम्र में हमें ऐसा बात कभी नहीं छोड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग की फुल बेंच 23 मार्च को बंगाल दौरे पर जाएगी। राज्य में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होने जा रहा है। ऐसे में इससे पहले फुल बेंच के दौरे को काफी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज असम में रैली करने जा रहे हैं। राहुल गांधी आज सुबह लाहौल, डिब्रूगढ़ में कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद राहुल पनितोला ब्लॉक के दीनाजॉय में एक चाय एस्टेट कार्यकर्ता रैली को संबोधित करेंगे। बाद में राहुल गांधी डूमो तिनसुकिया में शहर के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 मार्च को भी राहुल गांधी पूर्वी असम में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल ने असम की अपनी यात्रा के दौरान शिवसागर में एक रैली को संबोधित किया था और प्रियंका ने कामाख्या मंदिर का दौरा किया था। इस दौरान दोनों ने विश्वनाथ के सहारू चाय एस्टेट की यात्रा में चाय बागान के श्रमिकों के साथ बातचीत की थी। असम चुनाव 27 मार्च से शुरू होने वाले। राहुल गांधी के आज असम में होने वाले कार्यक्रम का जारी किए गए पोस्टर तस्वीर असम का न होकर श्रीलंका के चाय बागान की है, जिससे राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया गया है। इस तस्वीर को अडोब स्टॉक से लेकर पोस्टर बनाया गया है। इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर बड़ी गलती बताई जा रही है। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। असम में बीजेपी के स्टार प्रचारक और सबसे मजबूत नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबरी विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। आज सुबह करीब 10 बजे बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 52 साल के हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म असम के जोरहाट में 1 फरवरी 1969 को हुआ था। राजनीति में आने से पहले वो कॉटन कॉलेज यूनियन सोसाइटी के महासचिव थे। साल 1996 से 2001 तक वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। जोरहाट में पैदा हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। साल 2001 से 2015 तक जालुकबरी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने कांग्रेस का दबदबा कायम रखा। 15 साल तक वो इस सीट से विधायक रह चुके हैं और साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में उन्होंने बड़ी भूमिका भी निभाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिली। साल 2016 में असम में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी और इस कामयाबी के पीछे सीएम सर्बानंद सोनोवाल के अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा का भी अहम किरदार था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी के प्रयागराज में लाउड स्पीकर से अजान पर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है।
प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या दूसरे किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, उन जगहों पर इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी कि वह लोग रात को 10 बजे से सुबह तक किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, माइक से, कोई तेज़ ध्वनि विस्तारक यंत्रों से कोई बात करें जिससे लोगों की पर्सनल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने मस्जिद की अजान के समय आने वाली आवाज से होने वाली परेशानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें तेज आवाज से परेशानी होती है। वहीं सरकार ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नितिन गडकरी ने लोकसभा में पॉलिसी को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण सुधार करार दिया। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से ज्यादा की गवर्नमेंट और कमर्शियल गाड़ियों को नष्ट करने की योजना है। 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियां भी स्क्रैप की जाएंगी। पुरानी गाड़ियों को री रजिस्ट्रेशन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर पुरानी गाड़ियों की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गाड़ियों की फिटनेस जांच की जाएगी। एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी कंपोनेंट्स की जांच भी की जाएगी और फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कुल कीमत में 4 से 6% की छूट मिलेगी। इसके अलावा नए निजी वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में 25% तक और नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर 15% तक छूट मिल सकेगी। स्क्रैपेज सर्टिफिकेट देने पर वाहन निर्माता भी 5% की छूट देंगे और नए वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर विवाद अभी भी थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की एक फोटो ट्वीट की है। इन तस्वीरों में तीनों आरएसएस की पुरानी ड्रेस में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ प्रियंका वाड्रा ने शीर्षक देते हुए लिखा है, ओ माय गॉड, इनके घुटने दिखाई दे रहे हैं। फटी जींस वाले बयान के विवाद पर कई सितारों ने अपनी राय रखी है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने कहा है कि हमें विवाद से आगे बढ़ना चाहिए, कहीं भी अटकने से काम नहीं चलता। उनकी सोच फटी हुई होगी, अब क्या कर सकते हैं। जिस तरीके के इंसान की सोच होती है, जिस तरीके से वो बोलता है, उसकी परवरिश दर्शाता है। सच्ची बात तो यही है, तो ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। जैसा इंसान ने बोल दिया उसको छोड़ दीजिए। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां नैतिकता की शिक्षा केवल महिलाओं को ही दी जाती है, फिर तो संस्कृति बचाने के लिए पुरुषों को भी धोती पहननी चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुरानी बातों को भूलने की बात दोहराई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुरुवार को कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के लिए पुरानी बातों को भूलने और आगे बढ़ने का वक्त है। बाजवा ने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। जनरल बाजवा ने ये बातें इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता को संबोधित करते हुए कही। जनरल बाजवा के मुताबिक विवादों की वजह से क्षेत्रीय शांति और विकास की संभावना हमेशा बंधक बनी रहेगी। बाजवा ने कहा कि मेरा मानना है कि ये वक्त अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का है। जनरल बाजवा ने यह भी कहा कि हमारे पड़ोसी को विशेष तौर पर कश्मीर में एक अनुकूल वातावरण बनाना होगा। कश्मीर सबसे अहम मुद्दा है। ये समझना अहम है कि शांतिपूर्ण तरीकों के जरिए कश्मीर विवाद के समाधान के बिना इस इलाके में शांति की कोई भी पहल कामयाब नहीं हो सकती है। बाजवा ने क्षेत्रीय तनाव को देश की गरीबी से जोड़ते हुए कहा कि इससे नुकसान होता है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां कृषि कानून के विरोध के बीच शादी रचाई गई। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान आंदोलन के बीच धरना स्थल पर गुरुवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब एक जोड़े की शादी करा दी गई। बाकायदा आंदोलन के पंडाल में ही दोनों ने 7 फेरे लिए और कृषि कानूनों का विरोध किया। साथ ही दोनों ने किसान हित में कानून वापस लेने की मांग भी उठाई। कि लोगों का सपना होता है कि धूम धड़ाम के शादी, तो सर जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो वो धूम धड़ाम से कैसे शादी करी। हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये तुम अपने जो एक काले कानून लेकर आए हो वापस ले लो।
किसानों के दिल्ली आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश के रीवा में 75 दिनों से धरना चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हुई इस शादी में संविधान की शपथ दिलाकर वैवाहिक संस्कार संपन्न कराया गया, जिससे सरकार को यह संदेश जाए कि ये लोग बिना बिल वापसी के आंदोलन से हटने वाले नहीं हैं और इसीलिए जो भी किसानों के पारिवारिक कार्यक्रम होंगे वो सभी धरना स्थल पर ही संपन्न कराए जाएंगे। वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से जारी है। देश में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, जिसकी एक तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के जालौन की 109 वर्ष की दादी ने कोरोना का टीका लगवाया है। वैक्सीनेशन के बाद फूल मालाओं से दादी का सम्मान किया गया। दादी की तिलक और आरती भी हुई। उन्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया गया, फल भेंट किए गए और बाहर आकर उन्हें जूस भी पिलाया गया। अभी उन्हें पहला डोज ही दिया गया है और सिर्फ उनका ही नहीं, जालौन स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन के लिए आई कई बुजुर्ग महिलाओं का इसी तरह सम्मान किया गया, जिनमें ये दादी सबसे ज्यादा उम्र दराज थी और इसी के साथ वो कोरोना वैक्सीन लेने वाली देश की सबसे उम्र दराज महिला बन गई। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। इस वक्त यही म्यांमार के यंगून की तस्वीर है। सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और अब प्रदर्शनकारी भी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई से अपना बचाव करने के लिए बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, ताकि सुरक्षा बलों को इन तक पहुंचने में परेशानी हो। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि ये बैरिकेडिंग अपनी सुरक्षा के लिए बनाई है, क्योंकि सेना दिन रात सड़कों पर गश्त करती है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कहीं सीमेंट और कहीं ईंटों से रास्ते बंद कर दिए हैं, तो कहीं पर बांस की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग की है। यंगून के कई हिस्सों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। म्यांमार के अलग अलग शहरों में ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। सेना की क्रूरता से अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।